कासिम साहब, एक बात इसके अंदर जो ये, क्योंकि ये फॉर रेफरेंस बात हुई है, ये भी अगर हुकूमत का एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि जी कैलोरीज अपनी, जो एक आम इंडिविजुअल है, एक बंदा वो सब्ज़ी खा के जो कैलोरीज है वो पूरी कर सकता है 8,500 रुपये महीने पे, तो ये भी थोड़ा एरोनियस नहीं लगता आपको कि वो खाली कैलोरी पूरी करेगा, बाकी क्या करेगा? मतलब खाएगा क्या, मतलब पिएगा क्या, पहनेगा क्या, यूटिलिटी क्या करेगा, लिविंग कॉस्ट क्या होगी? वो नहीं है, सिर्फ खाने का, रोटी टुक्कर का बता रहे हैं कि वो उस पर आप कर सकते हैं। ये बड़ी एक अहम डिबेट है। अब मुझे यहाँ पे 28 साल हो गए हैं ये पार्लियामेंट को, पॉलिटिक्स को, इन तमाम चीज़ों को कवर करते हुए। व्हाट आई अंडरस्टैंड है, अब ये जो डाटा बनाते हैं, सर्वे किए जाते हैं या इस तरह के कैलोरीज के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, इसमें जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंट है, एनए है, या प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सेक्रेटेरिएट, या जितने भी वजीर हैं, इनका इनपुट मतलब अगेन टू माय अंडरस्टैंडिंग वो जीरो होता है। इनसे ना इनपुट लिया जाता है, ना इनसे पूछा जाता है, ना कोई डिबेट होती है, ना पार्लियामेंट में होती है, कहीं पे होती है। ये कौन करते हैं? ये शुमारियात का आपका महकमा है, प्लानिंग डिवीजन के नीचे ये चीज़ें आ रही होती हैं, मेरे ख्याल इकबाल साहब या बाकी जो भी हैं वो इन चीज़ों को देख। बेसिकली ये ब्यूरोक्रेसी ये काम कर रही है, जिनका हम कभी जिक्र नहीं करते कि ब्यूरोक्रेसी बैठ के जो इस तरह की चीज़ें बनाती है, ब्यूरोक्रेट दफातर में बैठ के हाई नेक बैठे हैं, जिसकी वजह से जो भी हुकूमत आती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुकूमतें जितनी भी यहाँ पे एम्बेरस होती हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स की वजह से होते हैं, सरकारी एहलकारों की वजह से होते हैं। मुझे याद है इमरान खान साहब के दौर में आया ये गंदम का स्कैंडल है, सर हमने रिपोर्ट किया साहब ने, पता ये चला कि एक उनकी वजारत के 3 मतलब है वो महकमे, तीनों डिफरेंट उनकी प्रोडक्शन के फिगर दे रहे हैं कि इस साल कितनी होगी। उनकी वजारतें डिफरेंट दे रहे हैं, उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है, आपकी कैबिनेट के लिए, आपकी पार्लियामेंट के लिए, कमेटीज के लिए, कि कौन सा फिगर है जिसको लेके हमने इंपोर्ट करना है। अभी आप देखें शुगर पे क्या हुआ सर, गंदम पे क्या हुआ। आप किसी दिन डॉक्यूमेंट देखेंगे, मैं कमेटीज में जाके देखता हूँ और मुझे हंसी आती है कि जो बड़ी हमारी करीम क्लास पढ़ लिख के आती है, सीएसएस करके आती है, सारी मतलब बर्डन हमने पार्लियामेंट पे डाला हुआ है, डालना चाहिए तो वोट लेकर आते हैं, और इनसे सवाल जवाब भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनसे अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? अच्छा, वो काम है आपके प्राइम मिनिस्टर का, वो काम है कैबिनेट का, वो काम है पार्लियामेंट, उनसे अकाउंटेबिलिटी करें। ये जो सवाल जवाब आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सारे ये बेसिकली पार्लियामेंट को करने चाहिए, कमेटी में बुला के कि जस्टिफाई करेंगे 850 या 8,500 रुपए में आपने क्या किया है। हमारी ब्यूरोक्रेसी मादरत के साथ अच्छे ऑफिसर भी होंगे कुछ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जी आई अंडरस्टैंड सर, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मुझे पॉवर्टी लाइन पे नहीं, हम उस पर मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है इतना उसने लेट डाउन किया हुआ है। एग्जेक्टिव पावर इन्हीं के पास है, सारे इनके पास, सर्वे के इन्हीं के पास है, इवन फैसलों के इन्हीं के पास है। लेकिन जहाँ पे इनकी फॉल्ट आती है, आपकी हुकूमत की फॉल्ट है पार्लियामेंट की, ये उनको क्वेश्चन नहीं करते तैयारी करके। मैं कई कमेटीज मीटिंग में जाता हूँ सर, मैं आपके एमएनएस की सेनेटर्स की बाज़ तैयारी नहीं होती, या इवन बाज़ वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है बैठी, उनकी तैयारी नहीं होती। तो जो चीज़ें आपके सामने कैबिनेट में ईसीसी में ला दें, कैबिनेट में ला दें, मतलब बैठ के अभी ये कल परसों की ये बजट डॉक्यूमेंट है, आप जरा चेक करवा लें कि कितने पार्लियामेंटेरियंस ने बजट डॉक्यूमेंट को पढ़ा होगा, उन्होंने भी, या कोई वहाँ पे कुछ सीरियसनेस आपको नजर आती हो पार्लियामेंट के अंदर। तो हुकूमतों को अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने एहलकारों को एक्टिव करने की ज़रूरत है, उनसे पूछने की ज़रूरत है जिसने फिगर जो डाले हुए हैं। अब जिसने वही वाली बात, अगर ये राणा साहब कह रहे हैं 2018 के, मान लेते हैं राणा साहब ठीक कह रहे होंगे, तो ये किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे इकबाल साहब से पूछा जाना चाहिए, या बाकी वजीरों से जिनका महकमे है कि भाई साहब आपके महकमे की रिपोर्ट पढ़ाई है, आपने पढ़ी थी, आपने चीज़ें देखी थी। 2018 का फिगर जो है हुकूमत के लिए कितना बड़ा एक मतलब एक तरह का स्कैंडल बन के आया है उनके लिए, कि ये देखें, ये कह रहे हैं 8,500 रुपये में आप महीना खा पी लें, आप उस पर कर सकते हैं। सो मेरा ये ख्याल है ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा सा हमें इसका क्रेडिट देना चाहिए। जो फजन करते हैं, जो ये फिगर गलत देते हैं, इनके पास डाटा नहीं है, इनके पास इदाद शुमार नहीं है, किस साल आपने गंदम कितनी बोनी है, किस साल आपने काटन कितनी करनी है, आपने शुगर कितनी लगानी। किसी साल पता चलता है आपके गन्ने की पैदावार सरप्लस होगी है, तो जनाब इसका क्या करें। किसी को पता चलता है गंदम कम होगी, किसी दिन इम्पोर्ट, एक साल में 3 दफ़ा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही होती है आपकी चीनी गंदम। ये सामने की बात है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। सो ये डाटा जो है आपके पास, डाटा जो है सबसे बड़ा बिग इशू है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। बल्कि लास्टली मैं कहूँ, IMF ने एक दफ़ा पाकिस्तान को इस पर कुछ $60 मिलियन का उन्होंने फाइन किया था। इसाक डार साहब के दौर की बात है। वो अगरचे डार साहब कहते थे कि शौकत अजीज़ ने जानबूझ के हमें मतलब एम्बेरस करने के लिए करवाया था। जब शौकत अजीज़ साहब आए थे, जनाब मुशर्रफ के दौर की बात, उस वक्त एक लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था कि फजें की गई है, आपने जो हमें डाटा दिया है, हमारे साथ रिपोर्ट्स दी हैं, तो आपने अपना जो डाटा है उसको ट्विस्टिंग की है, उसकी फजिंग की, और IMF ने $60 मिलियन समथिंग फाइन किया था। तो ये सारी चीज़ें माजी में भी होती रही हैं, अभी भी वही हो रही हैं। सब ये जो अभी सतह गुर्बत या खतः गुर्बत वाली बात थी, ये राणा साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि ये वैसे गवर्नमेंट का जो अपना ओन हाउस होल्ड सर्वे वो कहते हैं पर एडल्ट
यानी कोई भी एक इंडिविजुअल है वो 8,484 रुपए में खाना खा सकता है पर महीने, अपनी कैलोरीज पूरी कर सकता है। ऑल्दो वहाँ लिखा गया है कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स, तो राना साहब का मौक़िफ़ ये है कि बेसिक नीड मतलब खाना, एक बंदा खाना खा सकता है उससे, बाकी इसके अंदर शामिल नहीं है चीज़ें। चले बेसिक नीड्स की अगर नई तर्जमा राना मेरे भाई ने कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। मैं भी थोड़ा सा अंग्रेजी में, हम थोड़ा सा नालायक किस्म के तालिब इल्म रहे हैं। बेसिक नीड्स का मतलब कैलोरीज नहीं होता, कैलोरीज का मतलब कैलोरीज होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये, चलें छोड़ें थोड़ी देर के लिए खत्ते गुर्बत को छोड़ते हैं, खत्ते इमारत देखते हैं कि आप यूएनडीपी के मुताबिक $23 बिलियन में आपकी इस इशराफियों को हम पालते हैं। IMF के मुताबिक 4.1% ऑफ द GDP इनके पास रिपोर्ट इनके कहने पे बनी थी जो सरकारी ठेकों में खाया जाता है। 2,000 अरब रुपया आपने लोड शेडिंग का हमसे पे करवाया, 1,250 अरब रुपया बैंकों से उठाया, 3 रुपया पर यूनिट हम दे रहे हैं, और वो आपने जाके उन 2 नंबर मुआहिदों जो आपने, पीपल्स पार्टी ने, परवेज मुशर्रफ ने, इवन इमरान खान ने, सब ने मिलकर किए। क्या बात करते हो यार, आई डोंट नो हाउ कैन यू डिफेंड दीज पीपल। और नीचे डबल डिजिट में जा रही है, गली में जाए आए मेरे साथ मिलके एक शो करते हैं, मैं और आप चले जाते हैं किसी ग्रोसरी स्टोर पे खड़े हो जाते हैं, 4 इंटरव्यू करके देख लेते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? बात ये है कि ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज की रूलिंग एलीट को पता है कि इक़्तिदार के रास्ते अवाम के थ्रू अब नहीं जाते। जहां हमने खुश रखना है खुश रखेंगे वहां पे, चाहे वो वाशिंगटन हो चाहे कहीं और हो। तो भाई आप हमें जूते मारे, मगर खुदा का वास्ता उन जूतों को जवाब तो ना फराम करें। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है क्या हमारी सोशल हालत होगी है नीचे? 5 में से 3 माँ एनेमिक है, 40% बच्चे जो हैं वो वेस्टेड हैं या स्टेंटेड ग्रोथ है उनकी, और जो अपना 2-2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सारे सौदे आप जब सारे स्कूल उठाए आपने, उठा के स्कूल में मैं मुफ्त पढ़ा था, गरीब आदमी एक, वहां पे अब 4,000 फीस है चकवाल में। आप सब कुछ, अब आप एयरपोर्ट बेचेंगे, उसको बेच दो सब। तो यार आपका पूरा इकोनॉमिक मॉडल बैठ गया है। आप इशराफिया के साथ मिलके केक खाएं, हमें तिफल तसलियां ना दें कि कैलोरी का क्या मतलब होता है और जो बेसिक नीड्स का क्या। बेसिक नीड क्या है? छत बेसिक नीड है, इलाज बेसिक नीड है, तालीम बेसिक नीड है, कपड़े बेसिक नीड है। तो क्या करे बंदा? कपड़े उतार के बैठ के तो सिर्फ कैलोरियां खाए, ऊपर कैलोरियां ओढ़ ले, बीमार हो तो कैलोरी की दवाई ले ले। क्या करते हैं यार आप? तो बेसिकली ये है, ये बड़ा जालमाना निजाम है, अवाम बड़ी बुरी तरीके से पिस रहे हैं, और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जालमाना अमल इसको जस्टिफाई करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं इससे पहले कि मैं राना साहब के पास जाऊँ, काजी साहब, वो मैं चाहूँगा आगे चल के कासिम साहब भी कमेंट करें। ये जहाँ ये डिस्क्वाइट मौजूद है इकोनॉमिक फ्रंट पे, या जो एक डिवाइड है गरीब तर अमीर तर वाली, वहाँ जो हमारे मुल्क के जो सियासी मसाइल हैं उनमें भी कोई तब्दीली नहीं है। अभी मैं राना साहब का मौक़िफ़ ले रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो एक सेटल्ड सी बात है, जो अब तहरीक इंसाफ कर रही है उनको प्रोडक्टिव बातों में आना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही मशवरा दिया कि भाई या 10,000 बंदा ले आएँ ताकि हम मजबूर हो जाएं आपसे बात करने के लिए, या फिर आप वो रास्ता इख्तियार करें कि वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठें और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। ये वो तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब यही ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, जो वज़ीर आज़म साहब तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं उसकी तो मुझे कोई इतला नहीं है, उसकी मुझे कोई तफसील भिजवा दीजिएगा अगर आपको मिले। मगर बात यह है कि देखिए सर, टीवी देखा करें ना। जी हाँ, टीवी पे। और हाँ, तरक्की मुझे जो अखबार के इश्तिहारात में बेपनाह तरक्की आई है, एक इकोनॉमिक रेनेसांस मुझे नजर आती है बड़े बड़े इश्तिहारों की सूरत में, मगर वो अखबार की सुर्खियों से और टीवी स्क्रीनों से उतर के नीचे जमीन पर मैं ढूंढ रहा हूँ मुहद्दबत से के साथ।